नमस्कार, मैं विजय। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गेट वे टू हेल्थ एंड वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों की यौन समस्याओं के बारे में। दोस्तों जैसे कॉमन समस्याएं पुरुषों में देखी जाती हैं, उनकी समस्याओं की आज हम बात करने वाले हैं और इसका समाधान कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर पुरुषों की कॉमन समस्याओं की बात करें तो इसमें आपको कॉमन समस्याओं में देखने को मिल सकता है एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर सेक्सुअल जो डिजायर होती है, कामोत्तेजना होती है वो कम हो सकती है। ये सारी कॉमन जो प्रॉब्लम पुरुषों में आजकल देखने को मिल रही हैं। आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पुरुषों में यौन समस्या देखने को मिलती हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पुरुषों में एक हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। दोस्तों ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश में बनता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये हमारी मसल्स को, हमारे बोन मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करता है। आप जो सेक्स ड्राइव होती है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पर डिपेंड करती है, यानी जितना ज्यादा आपका लेवल टेस्टोस्टेरोन का कम होता जाएगा आपकी जो सेक्स ड्राइव होती है यानी सेक्स की इच्छा वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों यौन समस्या का दूसरा कारण हो सकता है डिप्रेशन। जैसा कि जानते हैं दोस्तों डिप्रेशन हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे सेक्सुअल ड्राइव में भी ये बहुत बड़ी दुविधा भी क्रिएट करता है, जिससे हमारी जो सेक्स ड्राइव होती है वो भी कम होने लगती है। हमारी जो सेक्स के प्रति इच्छा होती है वो कम हो जाती है डिप्रेशन की वजह से। इसलिए डिप्रेशन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके सेक्सुअल ड्राइव को लेके। दोस्तों बहुत सारे लोग मेडिकेशन का यूज ज्यादा करते हैं, बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, लंबे टाइम तक खाते हैं, जिससे उनकी जो सेक्स के प्रति जो इच्छा होती है धीरे धीरे कम होता जाता है। उनकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि ज्यादा दवाइयां खाने से इस पे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों यदि आप एक अच्छी नींद नहीं ले रहे, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, तो आपके सेक्स को भी ये प्रभावित करती है। एक अच्छी नींद लेने से आपकी जो बॉडी होती है रिफ्रेश होती है, रीएनर्जेटाइज करती है, जिससे आपके लिबिडो में भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका लिबिडो यानी कि सेक्स के प्रति जो इच्छा होती है वो भी अच्छी बढ़ जाएगी। इसलिए एक अच्छी सेक्स ड्राइव के लिए आपके नींद का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां होती है वो हमारे सेक्स ड्राइव पे भी इंपैक्ट करती है, जैसे कि कैंसर ही हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देती है। साथ साथ बहुत सारी बीमारी जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, किडनी का फेलियर, लिवर का फेलियर, या फिर हार्ट लग में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें भी हमारे जो सेक्स ड्राइव को उसको धीरे धीरे कम करती है। यानी कि अगर आपको बहुत सारी बीमारी इस तरह की हैं तो आपके सेक्स में भी इसका इंपैक्ट होता है, जिससे आपकी लिबिडो यानी कि काम करने की जो इच्छा होती है यानी कि कामोत्तेजना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है हमारे सेक्स ड्राइव पे भी। दोस्तों इसके बाद स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंपैक्ट करता है, उनके लेवल को कम कर देता है, जिससे कि जो लिबिडो की प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आता है अल्कोहल। जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल हमारे लीवर के लिए भी खराब होता है, और अगर आप काफी ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, कई सारे मिक्स अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी इंपैक्ट करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है, जिससे आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों बहुत सारे लोग कई सारे ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे कि टोबैको, मंजूरिना या फिर एलिसिड्स। ये सारे जो ड्रग्स होते हैं ये सीधा कनेक्टेड होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन से। अगर इसका कंजप्शन आप करते हैं, ये ड्रग्स का यूज करते हैं, तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपका जो स्पर्म मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सेक्सुअल ड्राइव को लेकर। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे क्रोनिक कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज ये आपके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे आपको लिबिडो में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, और आपकी जो सेक्स के प्रति इच्छा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि एक्सरसाइज भी आपके सेक्सुअल ड्राइव को लेकर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो इसलिए एक्सरसाइज का आपके डेली रूटीन में होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो पुरुषों की यौन समस्या को प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी जो लिबिडो की प्रॉब्लम है, जो सेक्स से डिजायर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं पुरुषों की यौन समस्या को समाधान करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एंग्जायटी यानी कि चिंता हमारा बहुत बड़ा शत्रु होता है, तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये आपके सेक्स ड्राइव से बहुत बड़ा कनेक्टेड होता है। अगर आपकी एंग्जायटी बहुत ज्यादा हो रही थी, आपके सेक्स ड्राइव को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगी, जिससे आपके लिबिडो में प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। तो इसलिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपकी एंग्जायटी यानी चिंता को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टिप्स होती हैं जो आप कर सकते हैं। आपकी जो स्लीप है यानी कि एक अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए। आप डेली जो आपकी जो हॉबीज होती है उस पर आप टाइम स्पेंड कीजिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और आप जो डाइट ले रहे हैं डाइट में न्यूट्रिशन ज्यादा यूज कीजिए, और आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए उस पर काम कीजिए। साथ साथ हो सके तो थेरेपिस्ट से बात कीजिए। ये सारी चीजें करते हैं तो आप अपने एंग्जायटी यानी चिंता को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छी सेक्सुअल ड्राइव के लिए आपके पार्टनर के प्रति जो रिलेशनशिप वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका जो सेक्स ड्राइव भी अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपके लिए दोनों के लिए टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए। आप डेट का प्लानिंग कीजिए,
आप कुछ एक्टिविटीज कीजिए, बेडरूम में है तो उसकी कुछ एक्टिविटीज कीजिए, आप सेक्स के प्रति ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए जिससे आपका सेक्स टाइप का जो स्टार्टिंग फेज है अच्छा हो सके। देन दोस्तों इसके बाद आपको फोर प्ले भी फोकस करना चाहिए। दोस्तों अगर फोर प्ले करते हैं यानी कि जो स्टार्टिंग जो फेस होता है उसमें जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसका भी आपका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है जिससे आपकी सक्सेस भी अच्छी हो सके। दोस्तों फोर प्ले करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एक दूसरे को टच कीजिए, किस कीजिए, बातें कीजिए, आप टाइम स्पेंड कीजिए और ओरल सेक्स का परफॉर्मेंस कीजिए और हो सके तो आप सेक्स टॉयज का भी यूज कर सकते हैं जिससे अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए एक अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ एक अच्छे सेक्स के लिए आपके स्लीप का भी एक अच्छा टाइम होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो आपके सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इंप्रूव होती है। तो इसलिए आपको प्रॉपर नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे आपको जरूर से सोना चाहिए जिससे आपका सेक्सुअल हेल्थ अच्छा हो सके। और दोस्तों एक हेल्दी डाइट भी आपके सेक्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप अपनी डाइट में वेजिटेबल का यूज कीजिए, कम से कम शुगर का कंजप्शन कीजिए, हाई प्रोटीन वाली चीजें आप ज्यादा खाइए जिससे आपका जो लिपिडो का डिसऑर्डर है यानी कि लिपिडो की जो प्रॉब्लम हो धीरे धीरे कम होती है। तो आपका जो डाइट है बहुत बड़ा प्ले रोल करती है आपके सेक्सुअल ड्राइव को लेके। तो इसलिए आपकी डाइट में जितना ज्यादा उसके आप न्यूट्रिशन वाली चीजों को इंक्लूड कीजिए। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एक्सरसाइज डेली करना हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डेली एक्सरसाइज करने से आपका जो लिपिडो होता है उससे आपका रिलेशनशिप में इंप्रूव होता है, आपकी सेक्सुअल डिजायर होती है वो धीरे धीरे अच्छी होती है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है आपके लिए। और दोस्तों यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आप क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए या कम से कम कीजिए। ये आपका स्मोकिंग आपके लिपिडो पे, आपके सेक्स ड्राइव पे बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। ये आपके स्पर्म के प्रोडक्शन को धीरे धीरे कम कर देता है जिससे आपकी सेक्सुअल डिजायर होती कम हो जाती है। तो इसलिए स्मोकिंग को कम से कम कीजिए, हो सके तो क्विट कर दीजिए। दोस्तों ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई ये सीधे कनेक्टेड आपके सेक्सुअल ड्राइव से कनेक्टेड होती हैं। तो इसलिए इन चीजों को अगर आप डेली रूटीन पे ध्यान देते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव, आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस होती है वो इंप्रूव होगी और आपके जो पार्टनर प्रति जो लाइफ होती है वो अच्छी हो जाएगी। तो आप एक अच्छा बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को। तो ये चीजें जरूर से फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स आप टाइप कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की और वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, विश यू हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।